जय जिनेन्द्र। आज हम श्रावक की 6 आवश्यक क्रियाएं जानेंगे। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान चेति गृहस्थानां 6 कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान गृहस्थों के प्रतिदिन 6 कार्य हैं। अर्थात गृहस्थों को इन 6 कार्यों को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। गृहस्थी लोग हिंसा का सर्वदेश त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें जीविकोपार्जन, विवाह, मकान आदि संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जिसमें हिंसा आदि का दोष लग ही जाता है। इन दोषों को दूर करने के लिए, पुण्यबंध करने तथा आत्मोन्नति हेतु गृहस्थ के लिए 6 आवश्यक कार्य बताए गए हैं। सबसे पहले हम देव पूजा को समझेंगे। देव पूजा प्रतिदिन मंदिर जी में जाकर शांत परिणामों से जिनेन्द्र देव के दर्शन तथा भक्ति भाव से उनके गुणानुवाद करना देव पूजा है। पूजा 2 प्रकार की होती है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा अष्ट द्रव्य से की गई पूजन के साथ साथ देव शास्त्र, गुरु की वंदना करना, स्तुति करना, नमस्कार करना, प्रदक्षिणा देना आदि क्रियाएं भी द्रव्य पूजा है। सिर्फ उचित सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। अष्टद्रव्य चढ़ाने या न चढ़ाने से भगवान प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते। भक्ति में रत होकर ही भक्त भगवान के समक्ष द्रव्य चढ़ाता है। द्रव्य के आलंबन से भक्त का भक्ति में मन लगता है और वह जिनेन्द्र के गुणों को प्राप्त करने की भावना भाता है। इस प्रकार भगवान के दर्शन पूजन करने से भक्त के भाव विशुद्ध होते हैं और पुण्य का बंध होता है। अगला है भाव पूजा। अरहंत के गुणों को एकाग्र चित्त होकर अन्य समस्त विकल्प जालों को छोड़कर उनके गुणों में अनुराग करना तथा जिनबिंब का ध्यान करना भाव पूजा है। मुनिराज भाव पूजा करते हैं। देव पूजा के संबंध में यह जानना भी अपरिहार्य है कि देव कैसे हो। देव 4 प्रकार के होते हैं, सुदेव, कुदेव, अदेव और देव। सुदेव जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, जैसे अरिहंत भगवान। अगला है कुदेव जो रागी द्वेषी हैं, जो प्रसन्न अथवा नाराज होते हैं, जैसे सच्चे देव, अरिहंत के अलावा अन्य देव। अगला है अदेव जिनकी कोई सत्ता नहीं है, मगर फिर भी कल्पना करके उसे देव की तरह पूजना, जैसे तुलसी या पीपल का वृक्ष या गाय आदि की पूजा। अगला है देव जो देवगति के जीव हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, भवनव्यासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक देव। हमें केवल सुदेव की ही पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ के 6 कार्यों में देव पूजा को प्रथम स्थान प्राप्त है। पूजन में भावों का महत्व अद्वितीय है और इससे सभी सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे राजगृह नगरी में मेंढक का जीव पूजन का भाव लेकर मुख में कमल पंखुड़ी दबाकर विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान के समोशरण में जाने हेतु चल दिया। रास्ते में वह राजा के हाथी के पैर के नीचे आ जाने से दबकर मर गया। पूजा का भाव होने के कारण वह मरकर स्वर्ग में देव उत्पन्न हुआ और वह देव समोशरण में राजा से पूर्व ही पहुंच गया। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि जो जिनेन्द्र देव के दर्शन, पूजन और स्तुति नहीं करते, उनका जीवन निष्फल है और उन्हें अपने गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। अतः दुर्लभ मानव जीवन की सार्थकता के लिए निशक्ति अनुसार मंदिर में जाकर जिनेन्द्र देव के दर्शन, पूजन, स्तुति करना आवश्यक है। अगला है गुरु उपासना। गुरु से अभिप्राय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धारक, वीतरागी, निर्ग्रंथ, आरंभ परिग्रह से रहित धर्म गुरुओं अर्थात मुनिराजों से है। मुनि आदि चतुर्विध संघ की वैयाव्रत करना, उन्हें पीछी, कमंडलु, शास्त्र आदि उपकरण भेंट करना, उन्हें नवदा भक्ति से आहार देना, उनकी सेवा, पूजा, संगति करना, उपासना करना गुरु उपासना है। गुरु उपासना वही कहला सकती है जो मोक्ष मार्ग में साधक हो। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्व प्लस अध्याय। स्व का अर्थ है निज और अध्याय का अर्थ है अध्ययन करना, अर्थात निज आत्मा का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ज्ञान तो प्रत्येक व्यक्ति में होता है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म के कारण छिपा हुआ है, अर्थात पूर्ण विकसित नहीं है।
जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए, गणधरों द्वारा समझाए गए और आचार्य द्वारा लिखे गए सच शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, पूछना बताना, चर्चा करना, चिंतन करना और मनन करना स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन हैं और उनके द्वारा कहा गया धर्म क्या है। स्वाध्याय किसी भी उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता है, चाहे घर हो या दुकान हो या अन्य स्थान हो। स्वाध्याय चटाई आदि पर बैठकर और शास्त्र जी को चौकी पर विराजमान करके किया जाता है। स्वाध्याय आत्महित के लिए विनय पूर्वक किया जाने वाला अपेक्षित है। संयम, पांचों इंद्रियों और मन को वश में करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना संयम है, ताकि पापों से बचा जा सके। मुनिराज इसका पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार धारण करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अगला है तप। आत्मा को तपाना तप कहलाता है। कर्मों के क्षय और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह तप है। मुनिराज इन तपों का पूर्ण पालन करते हैं और श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार पालन करते हैं। तप 12 प्रकार के होते हैं, 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप। बाह्य तप है अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय कलेश। अंतरंग तप है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। अगला है दान। अपने और दूसरों के उपकार के लिए जो बिना फल की इच्छा के लिए दिया जाता है वह दान कहलाता है। मुनि, व्रती, श्रावक व श्रेष्ठ पुरुषों को जो भक्ति पूर्वक दिया जाता है वह पात्र दान है, और जो दीन दुखियों, अनाथ, अपाहिज, भूखे को करुणा से दिया जाता है वह करुणा दान है। दान 4 प्रकार के होते हैं, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। आहार दान, श्रद्धा पूर्वक प्रासुक, अन्न आदि आहार सुपात्र को देना आहार दान है। दानों में आहार दान प्रधान है, क्योंकि आहार से ही शरीर स्वस्थ रहता है। मनुष्य रत्नत्रय की साधना कर सकता है। आहार के अभाव में यह संभव नहीं रहता। हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस ने पूर्व भाव में अपने द्वारा दिए गए आहार का स्मरण कर सर्वप्रथम मुनि अवस्था में आदिनाथ भगवान को इक्षुरस का आहार दिया। इसी कारण उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक भी कहा जाता है। बाद में दीक्षा लेकर ये तीर्थंकर आदिनाथ के गणधर हुए और मोक्ष प्राप्त किया। अगला है औषधि दान। सत्पात्र को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल प्रासुक औषधि व पथ्य देना तथा उनकी सेवा करना औषधि दान है। नौकरानी नागश्री ने मुनि के कष्ट को दूर करने हेतु औषधि आदि से भरपूर सेवा की। इस औषधि दान के फलस्वरूप वह अगले भाव में धनपति सेठ की पुत्री वृषभ सेना हुई और विशेष शक्ति से संपन्न हुई। अगला है ज्ञान दान। आत्मज्ञान के साधन, शास्त्र, उपकरण आदि से सत्पात्र को देना ज्ञान दान है। धर्म से अनभिज्ञ जीवों के लिए पाठशाला चलाना, धार्मिक शिविर आयोजित करना आदि भी इसमें सम्मिलित है। ज्ञान दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। इसे शास्त्र दान भी कहते हैं। कौंडेश नामक ग्वाले ने मुनि को ग्रंथ भेंट किया और इस शास्त्र दान के प्रताप से वह आगे के भाव में आचार्य कुंद बने। अगला है अभय दान। जीवों को सुरक्षा प्रदान करना अभय दान है। मुनियों को विहार करते हेतु सुरक्षा प्रदान करना, उनके ठहरने हेतु निवास बनवाना, धर्मात्माओं को दुख व संकट से निकालना आदि भी इसमें सम्मिलित है। सुवर्ण ने गुफा में तपस्यारत 2 मुनिराजों की व्याग से अपने प्राण देकर भी रक्षा की और वह मरकर स्वर्ग में देव हुआ। जो श्रावक गृहस्थ में रहकर तप, दान आदि 6 आवश्यकों को पालता है वह एक दिन मुनिपद प्राप्त कर लेता है और संसार से मुक्त भी हो जाता है। अतः श्रावकों का यह कर्तव्य है कि वह 6 आवश्यकों की प्रतिदिन पालना करे, अन्यथा अति दुर्लभ से प्राप्त नर पर्याय भी व्यर्थ ही चली जाएगी। जय जिनेंद्र।